सभी छात्रों को नमस्कार। पुनः आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, बीए ऑनर संस्कृत विषय में द्वितीय वर्ष तृतीय पत्र के लिए कादम्बरी का शुकनासोपदेश पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित है। हम लोग अब तक 2 अनुच्छेद इस शुकनासोपदेश के पढ़ चुके हैं। आज तृतीय अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया, इस शुकनासोपदेश में मंत्री शुकनास द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश दिया जा रहा है, ताकि राजकुमार चंद्रापीड़ जब युवराज बने, अब उसके पश्चात राजा बने, तब उन्हें राज्य संचालन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और वे कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन कर सकें। तो आइए तृतीय अनुच्छेद का हम लोग पाठ करते हैं। आपके सामने उपस्थित है तृतीय अनुच्छेद। इसका शुद्ध पाठ हम कैसे करेंगे मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग सुने और उस तरह से आप लोग भी शुद्ध पाठ करने का प्रयास करेंगे। अशिशिरोपचारहार्यो अतितीव्रो दर्पदाहज्वरोष्मा सततम अमूलमंत्रशम्यो विषमो विषयविषास्वादमोहः नित्यं स्नानशौचवध्यो बलवान रागमलावलेपः। इस तरह से इसका पाठ करेंगे। पुनः एक बार आप लोग देखेंगे। अशिशिरोपचारहार्यो अतितीव्रो दर्पदाहज्वरोष्मा सततम अमूलमंत्रशम्यो विषमो विषयविषास्वादमोहः नित्यं स्नानशौचवध्यो बलवान रागमलावलेपः। इस तरह से इसका पाठ होगा। अब हम लोग इसका सामान्य अर्थ अन्वय के क्रम में देखते हैं। दर्पदाहज्वरोष्मा, दर्प का अर्थ होता है अहंकार, अभिमान। अभिमान रूप दाह ज्वर की गर्मी। अशिशिरोपचारहार्यः, शीतोपचार से भी अर्थात चंदन आदि के लेप से भी शांत नहीं होती। अति तीव्र, इसलिए अत्यंत तीव्र कही जाती है। विषय विषास्वादमोहः, विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मोह। सततम अमूल मंत्रशम्यः, निरंतर जड़ी बूटी और मंत्रों से भी शांत नहीं होता। विषमः, इसलिए यह कठिन है। रागमलावलेपः, आसक्ति रूपी मल का गाढ़ा लेप। नित्यम स्नान शौचवध्यः, नित्य स्नान तथा शुद्धि की क्रियाओं से नष्ट नहीं किया जा सकता। बलवान, इसलिए यह बलवान है। यह इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ किया गया। अब हम लोग कुछ विशेष अर्थ देखेंगे जो अलंकार आदि से युक्त हैं, पद भी हैं इसमें, वह भी जानेंगे। हम मूल पाठ पर चलते हैं। इस गद्यांश के अंतर्गत बताया जा रहा है कि दाह ज्वर जो है पित्त प्रधान रोग होता है। उसके विषय में कहा गया कि दाह ज्वर जिस व्यक्ति को हो जाता है तो वह अत्यधिक कष्ट प्रदान करने वाला होता है और कठिनाई से ठीक होने वाला होता है। आयुर्वेद में इस ज्वर का कारण बताते हुए कहा गया है कि यदि प्रकुपित वायु और कफ त्वचा में स्थित रहते हैं तो ज्वर के आदि में ठंड लगती है, ज्वर के आरंभ में ठंड लगती है, और वायु तथा कफ का वेग शांत होने पर अंत में पित्त त्वचा में भयंकर दाह जलन उत्पन्न करता है। तेज बुखार, बदहजमी, नींद कम आना, बमन होना आदि इस दाह ज्वर के लक्षण हैं। तो कभी कह रहे हैं कि भीषण एवं दुःसाध्य दाह ज्वर भी
सर्वथा असाध्य नहीं है। यह दाह ज्वर भी शीतोपचार आदि से, चंदन आदि के लेप से या आयुर्वेद में बताए गए उपायों से इसको दूर किया जा सकता है। किंतु अहंकार रूपी दर्प दाह ज्वरोष्म, अहंकार रूपी दाह ज्वर का जो ताप है वह किसी भी शीतोपचार आदि से भी शांत नहीं होता। अब यहाँ पर दर्प में दाह ज्वर का आरोप किया गया है तथा सामान्य दाह ज्वर से इसमें आधिक्य बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक अलंकार है। इसी तरह से शास्त्रों में विष एवं विषजन्य मूर्छा के निवारण के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और मंत्रों का प्रयोग बताया गया है। और आगे इसमें कवि कहते हैं कि विषय विषास्वाद मोह सततम अमूल मंत्र सम्यः, कि विष से होने वाली मूर्छा, यदि विष से हमें मूर्छा हो जाए, मोह हो जाए, तो उस मूर्छा को हम जड़ी बूटियों के सेवन से एवं मंत्रों के प्रयोग आदि से जैसे कैसे भी दूर कर सकते हैं, उसको दूर किया जा सकता है। किंतु विषय अर्थात इंद्रिय सुख रूपी विष के चखने से ऐसी कठोर मूर्छा व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है कि वह किसी भी जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी दूर नहीं की जा सकती। यहाँ विषयों में विष का आरोप करके उसकी सामान्य विष से अधिकता बतलाई गई है, इसलिए यहाँ भी अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक अलंकार है। अब आगे देखिए, विषम विषय यह पद आया है यहाँ पर, तो इसमें विष की एक बार उसी क्रम में आवृत्ति हुई है। इस प्रकार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है या एक वाचकानुप्रवेश संकर अलंकार भी कह सकते हैं। अगला है राग मलावलेपः नित्यम स्नान शौच वध्यः बलवान। कहा जा रहा है कि मल का गाढ़ा लेप भी स्नान अथवा शुद्धिकरण से दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन किंतु प्रेम रूपी, प्रेमाशक्ति रूपी मल का लेप इन उपायों से भी, अर्थात स्नान आदि या शुद्धिकरण के जो उपाय हैं उनसे भी ये शुद्ध नहीं होता। यहाँ भी राग में मल का आरोप कर सामान्य मल से वैशिष्ट्य दिखाया गया है, इसलिए यहाँ भी अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक अलंकार है। तो ये हमने कुछ इन पदों में आए हुए अलंकारों के बारे में और कुछ विशेष जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। अब हम लोग इस गद्यांश के अंतर्गत आए हुए कुछ पदों के प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को समझते हैं, जानते हैं। वह भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, परीक्षा आदि में पूछा जाता है। तो ये कुछ पद हैं। प्रथम पद है अशिशिरोपचारहार्यः। इसका समास विग्रह इस प्रकार होगा, शिशिरैः उपचारैः हार्यः शिशिरोपचारहार्यः। तृतीया तत्पुरुष समास, न शिशिरोपचारहार्यः अशिशिरोपचारहार्यः। यहाँ नए तत्पुरुष समास हुआ। अगला पद है दर्प दाह ज्वरोष्मा। दर्प एव दाह ज्वरः दर्प दाह ज्वरः। कर्मधारय समास, दर्प दाह ज्वरस्य ऊष्मा दर्प दाह ज्वरोष्मा। षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला पद है अमूल मंत्र सम्यः। मूलानि च मंत्राश्च मूल मंत्राणि। पहले द्वंद्व समास हुआ, मूल मंत्रैः सम्यः मूल मंत्र सम्यः। तृतीया तत्पुरुष समास, न मूल मंत्र सम्यः अमूल मंत्र सम्यः। नए तत्पुरुष समास। सम्य पद शम धातु से यत् प्रत्यय करके बनता है, शमितुम योग्यः शम्यः। अगला पद है विषमः। विगतो विरुद्धो वा समः। प्रादि तत्पुरुष समास हुआ।
विषम का अर्थ होता है असमान, कठिन, कष्टदायी। विषय विषास्वाद मोह, ये अगला पद है। विषयाः विशीर्णवन्ति संबध्नन्ति, भी उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से अच प्रत्यय करके ये विषय पद निष्पन्न होता है। यहाँ विशेष अभिप्राय है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ को विषय कहा जाता है। वे विषय हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। विषयाः एव विषम, कर्मधारय समास पहले, और विषय विषस्य आस्वादः, षष्ठी तत्पुरुष समास। विषय विषास्वादात् मोहः, विषय विषास्वाद मोहः, विषय विषास्वादात् मोह, पंचमी तत्पुरुष समास करके विषय विषास्वाद मोह पद निष्पन्न होगा, पंचमी पुरुष समास। अस्नान शौचवध्यः, स्नानं च शौचं च स्नान शौचे, द्वंद्व समास। स्नान शौचाभ्याम बध्यः, स्नान शौचबध्यः, तृतीया तत्पुरुष समास। न स्नान शौचबध्यः, अस्नान शौचबध्यः, नए तत्पुरुष समास। यहाँ पर हन धातु से ण्यत् प्रत्यय होता है और हनो वा यद्वधश्च वक्तव्य, इस वार्तिक से हन के स्थान पर वध आदेश हो जाता है और वध्य पद बनता है। अगला पद है राग मलाव लेपः। रागः एव मलम रागमलम, कर्मधारय समास। रागमलस्य अवलेपः रागमलावलेपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। रंज धातु से घय प्रत्यय करके राग पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अनुराग या मैथुन संबंधी भावना। अवलेप शब्द अव उपसर्ग पूर्वक लिप धातु से घय प्रत्यय करके अवलेप पद का निर्माण किया जाता है। तो ये इसमें जो कुछ पद आए थे उनके हमने प्रकृति प्रत्यय और समास विग्रह को जाना। इस प्रकार से आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब मैं आज के पाठ को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले पाठ के साथ पुनः अगले दिन आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।